स्वागत है आप सभी का भारत 24 में। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और रात के 9 बजने के साथ ही इंतजार खत्म हो चुका है उस खास बुलेटिन का जिसमें शामिल रहेंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सियासत से लेकर संसार की हर जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे बिल्कुल नए अंदाज में। हिंदुस्तान के हर कोने की खबर भी इसी बुलेटिन में शामिल होगी क्योंकि जहां तक है भारत वहां तक पहुंचता है भारत 24। और आइए खबरों का सिलसिला जिसकी करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात होगी बिहार से, जहां नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की नई नवेली सरकार बन चुकी है जिसमें कार्तिकेय सिंह आरजेडी कोटे से कानून मंत्री बनाए गए हैं। और इसे लेकर सियासी बवाल मचा है क्योंकि कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह खुद कानून की नजरों में फरार चल रहे हैं। कार्तिकेय सिंह को कल सरेंडर करना था। लेकिन वो कल ही मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। अपहरण केस में फरार कार्तिकेय सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं जिसकी झलक शपथ समारोह में दिख गई। तो जिस व्यक्ति को न्याय के मंदिर में जाकर सरेंडर करना था वो राजभवन पहुंच गया और शपथ ले रहा है, उसको कानून मंत्री आपने बना दिया। और ये वो कागज है, ये जो वारंट का जो कागज है, यही कारण वारंट का कागज है जो कि कोर्ट ने निर्गत किया है। तो नीतीश जी ऐसे लोगों पर जिन पर किडनैपिंग के मामले में वारंट है और शपथ ले लेते हैं और अब शपथ देखते रहेंगे, तो क्या फिर से बिहार को लालू के दौर में बिहार को ले जाना चाहते हैं? वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह के बारे में जानकारी न होने की बात कही है तो आरजेडी अपने कोटे के मंत्री कार्तिकेय सिंह के बचाव में उतर आई है। नहीं वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको। हम लोग वो नहीं हैं कि अपनों को बचाइए और गैरों को फंसाइए। भाजपा की फितरत है जहाँ 95% इस देश के अंदर विपक्ष के लोगों को ईडी के रडार पर लेते हैं, वो लोग का काम है। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर अपहरण का केस दर्ज है। 2014 में अपहरण करने का आरोप 16 अगस्त को कोर्ट में होना था पेश। सरेंडर के समय ले रहे थे मंत्री पद की शपथ, सरेंडर भी नहीं किया, जमानत अर्जी भी नहीं दी। हाईकोर्ट ने आपका बिल रिजेक्ट कर दिया, एंटीसिपेटरी बिल। आपको सरेंडर करने को कहा, आपने 5 साल तक नहीं किया। हाईकोर्ट ने फिर आपका क्वाशिंग भी डिसमिस कर दिया। तो ये एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कैसे आपका एंटीसिपेटरी बिल इंटरटेन किया? पूरे मामले में कार्तिकेय सिंह ने सफाई देते हुए आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। अनंत सिंह के खासम खास माने जाने वाले कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर साहब को मंत्री बनाने के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव ने वीटो लगाया था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन नहीं चाहते थे कि अनंत सिंह के करीबी को मंत्री पद दिया जाए क्योंकि ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच की तनातनी जग जाहिर है। तो करना था सरेंडर लेकिन शपथ ले रहे थे। आपने रिपोर्ट तो देखी, लेकिन आप ये भी जानिए कि बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ही नहीं बल्कि नीतीश कैबिनेट में कुल 23 ऐसे मंत्री हैं जो दागदार हैं। यानी नीतीश की ये दागी कैबिनेट और इसकी एक तस्वीर आपके सामने, क्योंकि 23 ऐसे मंत्री हैं जिन पर केस है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव जिन पर 11 केस हैं और मंत्री सुरेंद्र सिंह पर 9 आपराधिक मामले भी दर्ज है। लालू के बड़े बेटे मंत्री तेज प्रताप पर कुल मिलाकर 5 मुकदमे हैं। आरजेडी कोटे से ही मंत्री हैं जितेंद्र राय, उन पर 5 एफआईआर दर्ज हैं। कानून के रखवाले बने हैं कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह जिन पर अपहरण समेत 4 केस दर्ज हैं। और ये है बिहार की नई कैबिनेट, कितनी दागदार वो नजर आती है ये भी आप इन तस्वीरों से समझिए। लेकिन जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई तब से उनकी मुसीबत दोगुनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है सरकार में मंत्री कार्तिकेय सिंह की दागी वाली मुसीबत झेलने के बाद जब उन्होंने बिहार में सूखे को लेकर बैठक बुलाई तो इसमें आरजेडी का कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा। खुद कृषि मंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री बैठक से नदारद नजर आए। दोनों ही मंत्री आरजेडी कोटे से आते हैं और ऐसे में अब
बिहार के महागठबंधन सरकार में घमासान गहराता नजर आ रहा है। तो जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने भी इस्तीफे की धमकी दे दी है। उन्होंने मंत्री लेसी सिंह पर हत्या करवाने का आरोप लगाया। बीमा भारती का कहना है कि अगर लेसी सिंह को मंत्री पद से नहीं हटाया गया तो वो इस्तीफा दे देंगी। बीमा भारती बिहार के रुपौली से विधायक है।